सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारा ये जो कोड है इसके अंदर हमारे पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हमारा आउटपुट हमारे कंसोल स्क्रीन पर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है x जो कि है इंटीजर टाइप का। मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया x इंटीजर टाइप का, अभी उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉर लूप जिसमें हम x की इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1। फिर उसके बाद हम कंडीशन वाले एरिया में लिख रहे हैं x प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद हम अपडेट एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो हमने फॉर लूप के टाइम पे पढ़ा था कि ये भी हमारा सही तरीका होता है फॉर लूप लिखने का, क्योंकि हमने सिंटेक्स को फॉलो किया है। हमें जरूरत नहीं है कि हम अपडेट एक्सप्रेशन लिखें ही, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। बट हाँ, नेसेसिटी किस चीज की है कि हम हमारे सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं फॉर लूप के अंदर हमने सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कराई है। प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n और x की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंट करा दी। बस इतना ही है हमारा प्रोग्राम, और अब हमको इसे प्रिंट करा के देखना है कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होने वाला है। x की इनिशियल वैल्यू है यहाँ पर 1। फिर हम यहाँ पर गए कंडीशन पार्ट में लिखा है x पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन पोस्ट फिक्स है, और उसके बाद चेक हो रहा है लेस देन इक्वल्स टू 3। x की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 1। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होगा, अब पहले एक्सप्रेशन रन करेगा उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, बेसिकली एक्सप्रेशन है x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन रन होगा जो कि है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो कंडीशन ट्रू हो गई है। जैसे ही कंडीशन ट्रू, और क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लगा है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ एंड हो गया है, अब हम लूप में आ गए हैं। फाइन, जब हम जैसे ही लूप में आएंगे उस वक्त हमारे x का क्या हो गया है, अब इंक्रीमेंट हो गया है बाय 1, तो अब वैल्यू हो गई है 2। तो यहाँ पर जब हम प्रिंटफ करेंगे तो अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 2। फाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे वापस हमारे एक्सप्रेशन पर, क्योंकि अपडेट एक्सप्रेशन कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम कंटिन्यू एक्सप्रेशन पर जाएंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन पर जाएंगे। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, वापस यहाँ पे पोस्ट फिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन चेक होगा, और अभी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अभी भी हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमने फिर से x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दी, जो कि अब पोस्ट फिक्स होने की वजह से 2 से हटकर हो गई है 3। तो अब यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस हमारा इटरेशन थर्ड के लिए गया लूप, और यहाँ पर हमने चेक करी कंडीशन, वापस लिखा है x प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 3। सबसे पहले एक्सप्रेशन रन होगा, तो एक्सप्रेशन अब क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अभी भी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से वापस प्रिंटफ हुआ, 4 हुआ वैल्यू। अब मैं ये बताने की जरूरत नहीं है कि 4 कैसे हो गई है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट फिक्स है। जिस तरीके से 1 से 2 हो गई थी, 2 से 3 हो गई थी, वैसे ही 3 से 4 हो गई। अब उसके बाद वापस हम फोर्थ इटरेशन के लिए गए, यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। अब एक्सप्रेशन में कंडीशन फॉल्स होने के बाद x का इंक्रीमेंट हुआ, तो 4 से अब x क्या हो गया है, 5 हो गया है। अभी तक हमारा ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद लूप टर्मिनेट होगा। तो हमारा 5 हो गई वैल्यू x की, और फिर उसके बाद लूप टर्मिनेट हो गया। बट हमारा जो आउटपुट प्रिंट होगा वो सिर्फ 2, 3 और 4 प्रिंट होगा।